हेलो, गुड मॉर्निंग। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक राजा होते हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक तांत्रिक उनको ये सलाह देते हैं कि अगर आप किसी बच्चे की बलि चढ़ाते हैं तो 1 साल के अंदर आपके यहाँ औलाद होगी। राजा ऐलान करते हैं, जो भी कोई आदमी मुझे अपना बच्चा देता है मैं उसको माला माल करता हूँ, उसको काफ़ी धन दूंगा। एक गरीब परिवार होता है तो मियाँ बीवी आपस में ये सलाह करते हैं कि हमारे कई बच्चे हैं, जो छोटा बच्चा है वो किसी काम का नहीं है, कि अगर हम उसको राजा के हवाले करते हैं तो हम माला माल होंगे। वो बच्चे को राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उस बच्चे को बलि पर चढ़ाने के आदेश देते हैं। सूली पर चढ़ने से पहले बच्चा राजा से ये गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है कि मुझे थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। राजा उसको गीली मिट्टी देते हैं तो उसके वो छोटे छोटे 4 मकान बनाते हैं। मकान बनाने के बाद वो पहले मकान में लात मारते हैं, फिर दूसरे में मारते हैं, फिर तीसरे में मारते हैं, और जो चौथा मकान होता है उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। राजा बच्चे से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बच्चा उसको कहता है कि ये पहला मकान मैंने अपने माँ बाप के लिए बनाया है, जिसको मैंने इसलिए लात मारी क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ही लालची आदमी है। धन के लिए उन्होंने मुझे आपके हवाले पेश किया, और ये उनकी लालची है तो और क्या है। दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का है, उन्होंने मेरे माँ बाप को इस बात की सलाह नहीं दे दी कि आप बच्चे को राजा के हवाले मत कर दो। और तीसरा मकान राजा, ये आपका है। राजा का काम होता है प्रजा की हिफाजत करना, लेकिन औलाद की लालच में आकर आपने किसी निर्दोष बच्चे को आप सूली पर चढ़ा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए मैंने आपके जो आपका मकान था उसमें लात मारी। चौथा मकान जो है ये मैंने अपने प्रभु के लिए बनाया। मैंने प्रार्थना इसलिए की कि हे प्रभु, मैं तो जा ही रहा हूँ, अब आप इन लोगों की हिफाजत करना, संभाल लेना। राजा की आंखों में आंसू आते हैं तो उसको कहते हैं कि यकीनन मैं बहुत गलत काम करने जा रहा था, मुझे माफ़ करना। वो बच्चे को गले से लगाते हैं और कहते हैं कि आज से आप मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो। मतलब की दुनिया है, गरज है तो शाह भी, बादशाहों के बादशाह भी आपकी कदमों पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई मतलब नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देता है। याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।